Welcome everyone for this lecture on pointers. ओके तो आज पॉइंटर्स हम डिस्कस करेंगे जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंटर की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। सो व्हाट इज़ अ पॉइंटर? पॉइंटर इज़ अ स्पेशल वेरिएबल। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है। पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, अब सपोज मैंने कोई भी वेरिएबल लिया है, तो जब भी मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक्स वेरिएबल एक डिक्लेयर किया, तो होगा क्या, कंपाइलर क्या करेगा, इस एक्स वेरिएबल को कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, और कितनी मेमोरी एलोकेट होगी वो डिपेंड करता है कि उसका टाइप क्या है एक्स वेरिएबल का। तो एक्स वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर है, तो फंडामेंटली जो इंटीजर का जो साइज होता है दैट इज 2 बाइट्स। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो साइज है हमारा ये वेरी करता है फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन टू कॉन्फ़िगरेशन, बट फंडामेंटली इट इज़ 2 बाइट। तो यहाँ पे जो मेमोरी है वहाँ से 2 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगे। तो मतलब एक्स वेरिएबल को मेरी 2 बाइट एलोकेट होगी। और ऑब्वियसली हम जब एड्रेस की बात करते हैं तो एड्रेस मतलब स्टार्टिंग बाइट नंबर। तो सपोज इसका जो स्टार्टिंग बाइट नंबर है वो 1000 है, तो 1000 क्या है, इस एक्स का एड्रेस है। ठीक है, and then what we have done, we have put this 10 inside this variable x। तो x का जो डेटा है वो कितना हो गया, 10। ठीक है, so 10 is the data, or you can say content or value, whatever you want to call it, and this 1000 is the address। ठीक है, अब पॉइंटर क्या है जनरली, अब ये जो x है ये एक हमारा नॉर्मल वेरिएबल है। तो नॉर्मल वेरिएबल हमारा क्या स्टोर कर रहा है, कुछ डेटा स्टोर कर रहा है, कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, वैल्यू और डेटा। पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, लेकिन पॉइंटर वैल्यू या डेटा ना स्टोर करके पॉइंटर एड्रेसेस स्टोर करता है। राइट, सो इफ आई टेक सम पॉइंटर पी, पॉइंटर को हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, वी पॉइंटर स्टार्ट विद दिस सिंबल स्टार। ठीक है, तो पॉइंटर का जो कंटेंट होगा वो डेटा ना होके वो किसी दूसरे वेरिएबल का या मेमोरी का एड्रेस होगा। राइट, तो यहाँ पे सपोज मैंने x का एड्रेस इस पॉइंटर p में स्टोर किया है, तो x का जो कंटेंट है वो कितना हो गया, 1000। तो इसका मतलब क्या है, नाउ दिस पॉइंटर p इज पॉइंटिंग टू दिस वेरिएबल x। तो पॉइंट करने का मतलब क्या है कि इस x का जो डेटा है वो मैं इस पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, p पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, ऑब्वियसली पॉइंटर है, वेरिएबल है, तो ये भी कुछ मेमोरी, इट विल इट आल्सो नीड्स सम अमाउंट ऑफ मेमोरी, तो इसका भी अपना कुछ एड्रेस होगा। लेट अस से इट इज 2000, है ना, दिस इज द प्योर assumption ऑफ दीज एड्रेसेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये एड्रेस स्टोर क्यों करना पड़ा। राइट, अगर हमारे पास वेरिएबल था तो व्हाई वी नीड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल टू सम अदर वेरिएबल विच इज अ पॉइंटर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अभी देखो मेरे लिए जरूरी क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डेटा। ठीक है, इस डेटा को एक्सेस करने के अभी मेरे पास दो तरीके थे शुरू में। पहला, आई कैन एक्सेस इट विद द हेल्प ऑफ इट्स नेम, दैट इज एक्स, एंड व्हाट इज द अदर वे, अदर वे इज आई कैन एक्सेस इट विद द हेल्प ऑफ इट्स एड्रेस। तो एड्रेस या नेम दोनों से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। नाउ सपोज हमारे पास एक मेमोरी है जिसका कोई नाम नहीं है, उसका सिर्फ एड्रेस है। अगर उसका सिर्फ एड्रेस है तो आप कैसे एक्सेस करोगे, है ना, उसका डेटा कैसे एक्सेस करोगे इफ देर इज नथिंग लाइक एक्स, है ना, देर इज नो नेम सपोज। तो द मेमोरी विच इज हैविंग only its address, which can be accessed only through its address, so there we need pointers, right, like in DMA, dynamic memory allocation। तो DMA में क्या होता है कि whatever the memory we allocate इन द रन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट करेंगे उसका कोई नाम नहीं होगा, उसका सिर्फ एड्रेस होगा। इसीलिए हम उस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। राइट, like here it is written every variable in C has a name
राइट जैसे x यहाँ पे stored value 10 and address is suppose 1000, right? Okay, so now we understand what is a pointer. So it is to store the address, memory address, right? Like normal variable, we need to declare pointers before using them. Okay, now how to declare pointers? जैसे normally हम क्या करते थे? First of all, we have to write the data type. Okay, then star and the name of the pointer. तो नेमिंग के लिए ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्यू रूल्स, तो वो नेमिंग के लिए हम वो आइडेंटिफायर के रूल्स फॉलो करेंगे. जो डेटा टाइप है पॉइंटर का वो कैसे डिसाइड होता है? सपोज x एक वेरिएबल है तो x इज अ लाइक अ इंटीजर वेरिएबल. ओके, तो x अगर इंटीजर वेरिएबल है और x पे अगर मैं कोई पॉइंटर लेता हूं तो वो पॉइंटर भी क्या होगा? इंटीजर होगा. दैट मीन्स the type of the pointer basically depends on the type of variable on which it is pointing. So if p is pointing to x and x is a integer variable तो p का type भी क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा. अगर x मेरा फ्लोट वेरिएबल है तो p भी मुझे क्या लेना पड़ेगा? फ्लोट लेना पड़ेगा. So data type of the value that the pointer will point to. Okay, like if I say okay, this is an integer pointer, that means it will point to a integer variable. If it is a float pointer, then it will point only to a float variable, right? So this is how we can, declare a pointer. First of all, data type, then star, pointer name. Okay. Address कैसे assign करते हैं? Suppose आपने यहाँ पे एक variable x लिया है, right? Now I have declared a pointer int star ptr, और ptr को मैंने इनिशलाइज किया है किससे? यहाँ पे मैंने लिखा है %x. तो एम्परसेंड बेसिकली क्या होता है? दैट इज एड्रेस ऑपरेटर, है ना? बेसिकली इट इज यूज्ड, दिस इज एड्रेस ऑफ. तो ये क्या करेगा? इट विल टेक द एड्रेस ऑफ x का जो भी एड्रेस है और उसे असाइन कर देगा इस पॉइंटर में. नाउ रिमेंबर दिस थिंग कि पॉइंटर्स को आप सिर्फ एड्रेस असाइन कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल को आप सिर्फ वैल्यू असाइन कर सकते हो. That means we cannot assign addresses to normal variable as well as we cannot assign values to pointers. ठीक है? Okay. Now what is this star? Star basically क्या होता है? This is known as value at address operator. क्या बोलते हैं इसे? value at address. और इसका एक और नाम होता है डीरेफरेंसिंग. तो अभी हम आएंगे डीरेफरेंसिंग क्या होती है. ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है फॉर द टाइम बीइंग कि जब भी आप किसी भी पॉइंटर को डिक्लेयर करोगे तो उससे पहले आप उसके नाम से पहले आप स्टार यूज करेंगे. ठीक है, यहीं से हमें पता चलेगा कि ये एक क्या है? पॉइंटर है. इट इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल. और दूसरा ऑपरेटर हमने क्या पढ़ा है? एम्परसेंड. एम्परसेंड क्या करेगा? इट इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट इज डीरेफरेंसिंग? डीरेफरेंसिंग क्या है बेसिकली? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. सपोज आपके पास कोई भी वेरिएबल है, लेट अस से आपके पास यहीं से वेरिएबल ले लेते हैं नम. ठीक है, नम के अंदर आपने कुछ नंबर स्टोर किया है, लेट अस से 10, और ये वेरिएबल है, इसका अपना कुछ एड्रेस है सपोज 1000. फिर आपने एक पॉइंटर लिया पी नम, और पी नम के अंदर आपने क्या किया? इस नम का एड्रेस स्टोर कर दिया, यानी 1000 स्टोर कर दिया. ऑब्वियसली पी नम का अपना कुछ एड्रेस है, लेट अस से 2000. So what does that mean? That means p num is pointing to this num variable, right? Now if I write like, okay, if I write simply num, है ना, printf के अंदर मैं simply num लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? I'll get 10 ना data. अब क्वेश्चन ये है how to access this data which is the most important thing through this pointer. तो इस पॉइंटर के थ्रू अगर मुझे डेटा स्टोर करना है, व्हाट आई विल डू, आई व्हेनेवर आई वांट टू प्रिंट दिस डेटा, आई विल सिंपली राइट स्टार पी नम. स्टार पी नम का मतलब क्या है? बेसिकली वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन दिस पॉइंटर. तो इस पॉइंटर के अंदर क्या एड्रेस स्टोर्ड है? 1000, और उस 1000 एड्रेस पे वैल्यू क्या है? 10. तो बेसिकली यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 10. सो बेसिकली दीज टू थिंग्स आर एक्चुअली सिमिलर.
एक में आप डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो विद द नेम ऑफ द वेरिएबल, दूसरे में आप एक्सेस कर रहे हो थ्रू इट्स एड्रेस यूजिंग सम अदर पॉइंटर, राइट। अब ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सिंपली पी नम लिख देता हूं तो क्या होगा? तो पी नम का मतलब क्या है? पी नम का कंटेंट, यानी ये इट विल गिव यू 1000, और जब आप इसके आगे स्टार लगा दोगे तो 1000 एड्रेस पे जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी, दैट इज 10, राइट। नाउ दिस ऑपरेशन, this accessing this data through this pointer by using this star operator, that is known as dereferencing. क्या बोलते हैं इसे? dereferencing बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही किया, नम लिया, देन एक पॉइंटर लिया, इस पॉइंटर के अंदर हमने क्या स्टोर किया? नम का एड्रेस, फिर नम के अंदर कुछ डेटा इनपुट किया है, लेट अस से इट इज 10, और फिर हम इस डेटा को प्रिंट करा रहे हैं बाय यूजिंग दिस पॉइंटर पी नम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? स्टार पी नम, राइट। we'll do with the help of example also. Then pointer arithmetic, through pointers आप सेम सिम लाइक नॉर्मल वेरिएबल की तरह आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक here I am writing star ptr1 plus star ptr2. Now what is this star ptr? Basically this is a pointer to num1 and ptr2 is a pointer to num2. और जब आप यहाँ पे स्टार लगा रहे हो तो बेसिकली व्हाट इट विल गिव यू कि ptr1 जहां पे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, तो ptr1 कहाँ पॉइंट कर रहा है? यहाँ से आप देख सकते हो किस पे पॉइंट कर रहा है? num1 पे। तो num1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहाँ से मुझे कितना मिला? 2 प्लस स्टार ptr2, दैट मीन्स वैल्यू स्टोर्ड इन एड्रेस कंटेन्ड इन ptr2। तो ptr2 में किसका एड्रेस है? यहाँ से देख सकते हैं num2 का एड्रेस है, और num2 के एड्रेस पे वैल्यू क्या है? वैल्यू है 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3, so it will give you 5, right? So through pointers you can do all the arithmetic operations like you were doing on the normal variables, okay? Then we have null pointer. Basically null pointer is nothing like, it is a pointer which is having null, or you can say 0 as its content, okay? And whenever we use pointers, so it is always advisable, it is always a good practice to initialize your pointer with null. Always remember this thing, right? पॉइंटर को यूज करने से पहले आप उसे इनिशियलाइज करो नल से, एज वेल एज यूज करने के बाद भी आप उसमें क्या लास्ट में, एट लास्ट यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट फ्री द पॉइंटर बाय पुटिंग null in that pointer, okay? Then we have generic or void pointer. Again this is a kind of pointer. Void pointer is what? तो जेनरिक पॉइंटर भी बोलते हैं या void pointer भी कह सकते हो। जेनरिक वर्ड कहाँ से आया? जनरल पॉइंटर। जनरल पॉइंटर इज सम अ पॉइंटर which can point to any type of data. अभी हमने क्या डिस्कस किया था? लाइक इफ आई हैव इंटीजर वेरिएबल, तो मुझे पॉइंटर भी क्या लेना पड़ेगा? इंटीजर ही लेना पड़ेगा, राइट। इफ आई हैव फ्लोट वेरिएबल, तो मुझे पॉइंटर भी क्या लेना पड़ेगा? फ्लोट, राइट। नाउ सपोज देयर इज अ सिचुएशन वेयर इनिशियली मुझे नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा आई वांट टू स्टोर। Now how to decide which type of pointer I will take? So in that case what I can do, I can take void pointer or generic pointer, right? अब इसकी खूबी क्या है? What is the special about this kind of pointer? Void pointer is it can point to any kind of data. मतलब like अगर मुझे इंटीजर पे पॉइंट करना है, what I will do, I will typecast this pointer to integer pointer. फ्लोट पे करना है तो मैं इसे फ्लोट में टाइप कास्ट कर लूंगा, राइट। टाइप कास्टिंग आई होप एवरीवन इज अवेयर ऑफ, ओके। कैरेक्टर में स्टोर करना है तो मैं इसे कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर में कास्ट कर लूंगा। सो जेनरिक पॉइंटर इज अ kind of pointer which can point to variable of any type, and before pointing what we have to do, we have to typecast a void pointer to another kind of pointer, okay. Okay, so before ending, let us look at a simple example, simple implementation. Okay, so simply I'll take, okay, let us take an integer variable int, and suppose variable is a,
और a में मैंने स्टोर किया है लेट अस से 23. ओके, and what I have done, I have taken a pointer p, right? Okay, then like I want to, I want my this pointer p to point to my variable a. So what I'll do, I'll write p equals to what, address of a. यानी अब जो मेरा p है वो किस पे पॉइंट कर रहा है, a पे. अब मैं प्रिंट कर आगे देखता हूँ. लेट अस से मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट है percentile d, and suppose I have written simply a. Okay, नाउ व्हाट शुड बी प्रिंटेड, ऑब्वियसली ये तो सभी बता देंगे. ए मैंने प्रिंट किया है, इसका मतलब 23 प्रिंट होगा. ठीक है, तो लेट अस जस्ट एग्जीक्यूट इट. ओके, 23 आ रहा है. नाउ मैं ये चाहता हूँ कि सपोज आई वांट टू प्रिंट दिस डेटा, यानी मैं 23 प्रिंट करना चाहता हूँ बट यूजिंग पॉइंटर. अब यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज, रिमेंबर दिस थिंग, जब भी आप पॉइंटर के थ्रू डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको वहां पे स्टार लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी मैंने क्या लिखा, स्टार पी. स्टार पी मतलब पी जहां पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू. अब पी कहाँ पॉइंट कर रहा है, ए पे, और ए की वैल्यू कितनी है, 23 है. तो यहाँ पे फिर से 23 आना चाहिए. देखते हैं. यस, आई एम गेटिंग 23. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ओके, इफ सपोज आई हैव सिंपली रिटन पी, तो यहाँ पे कुछ एरर आएगी, नो, देर देर वॉन्ट बी एनी एरर. बट यहाँ पे पी लिखने का मतलब क्या है कि पी का कंटेंट. अब पी का कंटेंट क्या है, पी का कंटेंट है ए का एड्रेस, राइट. पी का कंटेंट क्या है, ए का एड्रेस. तो अब ए का एड्रेस प्रिंट होगा इंटीजर फॉर्म में. ओके, नाउ ऑब्वियसली you want to ask, okay, why we are getting this negative, so that is because of the range of integer. Okay, तो इंटीजर की रेंज से वो बाहर चला गया, that is why we are getting this value, right? So you can verify this. लेट अस से आपने यहाँ पे 2 बार परसेंटाइल डी लगा दिया. एक बार आपने लिखा p और दूसरी बार आपने यहाँ पे लिखा है लेट अस से एड्रेस ऑफ ए, है ना. तो दीज टू हैज टू बी सेम. देखते हैं, दोनों सेम आ रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब p के अंदर क्या है, a का एड्रेस है. एम्परसेंड a मतलब a का एड्रेस, और p मतलब, तो बेसिकली p इज पॉइंटिंग टू a. एक और चीज आप इस पे कर सकते हो, p क्या है, व्हाट इज p हियर, p इज अ पॉइंटर. अब p का अपना भी तो कुछ एड्रेस होगा भाई. p एड्रेस कंटेन कर रहा है बट p को भी तो मेमोरी एलोकेट हुई है. तो अगर p का अपना एड्रेस आपको पता करना है, लेट अस से आई विल कम टू दैट वेयर वी विल यूज दिस एड्रेस ऑफ p. तो एम्परसेंड p, अब आपके पास p का भी एड्रेस आ गया. so this -14 is what, address. Obviously addresses are not in negative, but because of the range of the integer, है ना, and the, the scale is circular, that is why we are getting this negative values. Okay, now where we would be using this address of p, obviously we have other kind of pointers also, like there is a concept of pointer to pointer, that is known as double pointer. Okay, so double pointer is nothing but it is a pointer which is pointing to some other pointer. अगर कोई पॉइंटर किसी वेरिएबल पे पॉइंट कर रहा है तो हम उसे सिंगल पॉइंटर कह रहे हैं. एंड इफ अ पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू सम अदर पॉइंटर देन वी विल कॉल इट अ डबल पॉइंटर. ओके, so there we may use this kind of this concept of ampersand p, right? So this is a very basic thing how we can access the data. तो होपफुली आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे हम p यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम स्टार p यूज कर रहे हैं. स्टार p हम कहाँ लिखेंगे, वेन एवर वी वॉन्ट द वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और ऑफ द लोकेशन वेयर द पॉइंटर इज पॉइंटिंग. और जब हमें वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब हमें उस एड्रेस को पता करना है जिस पे वो पॉइंट कर रहा है, तो हम स्टार नहीं लगाएंगे, है ना. यही बेसिक कंफ्यूजन रहता है. ओके, लाइक you can do something like this also, like I am having sum, and here suppose I am putting, okay, sum equals to, like, okay, star p
plus 10. So this is simple arithmetic operation you can put. और यहाँ पे आप प्रिंट करा के देख सकते हैं कि ये सम क्या आना चाहिए. Now what is this sum? Sum is basically star p. Star p मतलब p जहाँ पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, दैट इज 23 प्लस 10. तो सम मेरा 33 आना चाहिए, राइट, एज पर द वैल्यू आई हैव टेकन. My sum is 33. You can see the last value. Okay. So you can do any kind of arithmetic operation on pointers. Okay. Okay. So I think that is all about the basics of pointer, and hopefully I have covered the basic types of pointer also. Okay. Okay. Thank you so much.